नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः द्वारकाधीश भगवान की आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जगदम्बा महारानी की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। कौन सा श्लोक था? 43। जब भगवान ने ये समझा दिया कि स्वर्ग प्राप्ति आदि के फल के साधन रूप कर्मों से अतिरिक्त कुछ अन्य कुछ नहीं है, अर्थात जितने भी कर्मों का फल है उनसे अधिक से अधिक क्या होगा? स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। जो जो आपकी कामना है उसकी प्राप्ति होगी और स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। इससे अधिक उसका फल नहीं है, उससे अधिक उसका फल नहीं है। उससे अधिक भी कोई फल होता है, इसका मतलब यह हुआ। तो उससे अधिक जो फल होता है उस फल को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान की आवश्यकता होती है। कामात्मनः, इसलिए जो कामात्मना हैं उनके साथ क्या होता है, वो कैसे होते हैं, उनको क्या प्राप्ति होती है, अभी इसी का वर्णन भगवान कर रहे थे। कामात्मनः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्यं गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापह प्रहत चेतसां व्यवसायात्मका बुद्धि समाधौ ना विधीयते। स्वर्ग से बढ़कर के कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, ऐसा जो मानते हैं उनको निश्चित रूप से कर्म, उनके लिए कामात्मनः निश्चित रूप से कर्म ही है। लेकिन ये जो ऐसा जो कहा जाता है ये बहुत सुंदर और मधुर वाणी है, सुंदर वाणी है और मधुर वाणी है, पुष्पित है। क्योंकि ये जो संसार है और संसार के जो सुख हैं ये अनविचार से रमणीय हैं, इनमें रमणीयता है, लेकिन अनविचार के कारण रमणीय हैं। ये भोग भोगने में अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इनसे वह प्राप्त नहीं हो सकता है जिसे हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या करना चाहिए। मनुष्य का देह है तो ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य का देह मिला है जिस वस्तु को कोई दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर सकता। संसारना जेटला प्राणियों छे 84 लाख जेटला शरीरों छे, उन शरीरों में बीजा कोई शरीर में आसक्ति नहीं। कर्म तो वो सब भी करते हैं ना, मछली को तो तैरना ही होता है, जब वो पलटती है तब पानी पीती है। मेंढक को मिट्टी के अंदर घुसना होता है, नहीं तो लोग पैर
रख कर के उसको दबा देंगे तो जैसे ही बरसात ख़त्म होती है तो मिट्टी के अंदर चला जाता है। जैसी वर्षा होती है आषाढ़ में तो टर टर करने लगता है, आ जाता है बाहर। तो कर्म तो सभी को करना पड़ता है, पशु भी तो काम करता है, खाना भी काम है, खाने के लिए कमाना भी काम है, भोजन बनाना भी काम है, भोजन के लिए सामग्री लाना भी काम है, सब कर्म है, भौतिक कर्म है। जन्म रूपी कर्म फल देने वाले और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का जो वर्णन करने वाली बात है, और जिन्होंने यह मान लिया है कि स्वर्ग से बड़ी कोई वस्तु नहीं है, ते कामात्मनाः, अर्थात जिन्होंने भोग कामना को ही अपना स्वभाव बना लिया है, भोग कामना को, भोग भोगने को अपना स्वभाव बना लिया, तो उनका जो वास्तविक प्रभाव था वो प्रभाव चला गया, वो प्रभाव चला गया, क्योंकि स्वभाव बन गया भोग भोगने का। तो उनका जो वास्तविक प्रभाव था, जो परमात्मा से प्राप्त था, परमात्मा ने जैसे मनुष्य की देह दी है तो मनुष्य की देह को विशेष शक्ति भी प्रदान करी है, तो वो शक्ति तो जाती रही, क्योंकि आपने स्वभाव बना लिया भोग भोगने का, दूसरा कोई आजू बाजू में दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपने जिसको टारगेट कर लिया है उसी को प्राप्त करने में आप लगे हुए हैं। तो कामात्मनः इति कामस्वभावाः, भाष्यकार कह रहे हैं काम पराः स्वर्ग पराः स्वर्ग परः पुरुषार्थाः येषां ते स्वर्ग पराः, अर्थात स्वर्ग प्रधानाः, जन्म कर्म फल प्रदाम कर्मणः फलम कर्म फलम, जन्म कर्म फल प्रदाम, क्योंकि क्या क्या कहेंगे, कर्मणः फलम कर्म फलम, जन्म एव कर्म फलम जन्म कर्म फलम, अविद्या काम कर्म, ये तीन है ना। अविद्या माने अज्ञान, काम माने चाही हुई वस्तु, और कर्म यानी उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, यही संसार है। इतने का ही नाम तो संसार है बस, और क्या, इसके ऊपर तो वही है। तीनों जिसमें नहीं है उसे कुछ प्राप्त करना है नहीं है। तो तत्प्रददाति इति जन्म कर्म फल प्रदा ताम वाचम प्रवदंती, अर्थात ऐसे भोग भोगने वाले लोगों के लिए स्वर्ग को प्रधान मानने वाले, यानी स्वर्ग प्राप्त करना ही जिनका परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ वास्तव में है क्या? मोक्ष, मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। तो संसारेस्मिन् धर्मार्थ काम मोक्षाणाम चतुर्विध पुरुषार्थाणां मध्ये मोक्ष एव परम पुरुषार्थाः। कथम? नित्यत्वात्, मोक्ष ही नित्य है, नित्यत्वात्। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते इति छांदोग्ये। इतरेषां त्रयाणाम न तथा तुम, पुरुषार्थ चार हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। इतरेषां त्रयाणाम न तथा तुम, क्यों? तद्दतेह कर्मचितो लोकः क्षीयते, अभी 9वें अध्याय में पढ़ा ना, वापस आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशन्ति, नीचे आना पड़ता है, पुण्यों का क्षय हो जाता है, नीचे आना पड़ता है। तो और थोड़ी कुर्सियां आगे ले लो तो पीछे जगह हो जाएगी। एक लाइन और लगा दो कुर्सियों की, हाँ बस। तो इसलिए ऐसे पुरुष जन्म कर्म फल प्रदान करने देने वाली बातें किया करते हैं। कर्म फल का नाम ही कर्म फल है, कर्म के फल का नाम ही कर्म फल है, और जन्म कर्म फल वो कहलाता है। उसको देने वाली जो जन्म कर्म फल प्रदा कही जाती है, ऐसी वाणी कहा करते हैं, ऐसी वाणी कहा करते हैं। उसे समझना चाहिए।
क्रिया विशेष बहुलाम क्रियाणाम विशेषः क्रिया विशेषाः ते बहुलाः यस्याम वाची। भोग की ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत से कामों में भेद है, हमारी क्रिया में भेद है। संसार में तो भेद दिखाई पड़ता ही है ना। भेदः पशूनाम, पशुओं में भेद दिखाई पड़ता है। शतुपादपानाम, वृक्षों में भेद दिखाई पड़ता है। विचारों में भी भेद है, सबके विचार कहाँ एक से मिलते हैं। बहुत से जगह तो पिता पुत्र के ही विचार एक नहीं मिलते हैं, अलग अलग विचारधारा रहती है। तो क्रियाओं में भेद है। जिस वाणी में बहुत अर्थात स्वर्ग, पशु, पुत्र आदि अनेक पदार्थ जिस वाणी द्वारा अधिकता से बताए गए हैं, ऐसे क्रिया भेदों को बताने वाली वाणी को बोलने वाले वे मूढ़ बारंबार संसार चक्र में भ्रमण करते हैं, माने आवागमन से वो मुक्त नहीं होते। रमणीय वाणी और संसार के रमणीय पदार्थ, अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, सुख संतोष दया कृपा से सुखकारी उपकारी। अनविचार से संसार के भोग रमणीय दिखाई पड़ते हैं, है नहीं। तो उन भोगों को प्राप्त करने के लिए जो सुंदर सुंदर व्याख्यान करते हैं, आख्यायिका सुनाते हैं और भोगों की प्रशंसा करते हैं, वो श्रवण करने में रमणीय हैं। भोग भोगने के बाद उनसे जो दुख की प्राप्ति होती है, फिर उस दुख को दूर करने में ही हमारा जीवन लगा दिया जाता है, खपा दिया जाता है। इसलिए जिन वस्तुओं की हमें प्राप्ति हो रही है, उनके संबंध में हमें विवेक होना चाहिए। जिन वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं, उनके संबंध में विवेक होना चाहिए। विवेक माने बताइए, आपको बताया था शुरू। हाँ, विवेचन अलग अलग कर लेना। दो वस्तु नीर क्षीर विवेक अलग अलग मिल गए हैं, पानी दूध मिल गया है, अब अलग अलग करो, कोई कर नहीं सकता। कितनी ही छन्नी ले आओ आप छानने वाली, नहीं मिलेगा। कोई भी अमूल का कारखाना भी अलग नहीं कर सकता उसको, दूध की डेयरी भी अलग नहीं कर सकती पानी। हंस कर लेगा, हंस कर लेगा। हंस पक्षी में ये ताकत है कि दूध को निकाल कर छोड़ देता है, पानी दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो नीर क्षीर विवेक, तिल तंदुल विवेक, आत्मानात्म विवेक, धर्मा धर्म विवेक, ये विवेक होना चाहिए कि जिन पदार्थों का हम भोग कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान भी विवेक पर ध्यान नहीं दे पाते, और छोटे छोटे बुद्धि वाले लोग भी कभी कभी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। साधारण से उपदेश में उन्हें सफलता की प्राप्ति हो जाती है, और बड़े बड़े ग्रंथों की ग्रंथि का जिन्होंने विमोचन किया है, सामने जब मोह और शोक और मोह आता है तो उनकी बुद्धि वहाँ अटक जाती है। हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आप शक्कर को और बालू, रेती, सैंड को मिला दो और हाथी से कहो कि निकालो। बालू को, रेती को और शक्कर को मिला दो और हाथी से कहो कि अलग अलग करो। हाथी कितना बलवान होता है, हाथी से बड़ा तो बलवान कोई होता नहीं जानवरों में। या शेर से कहो, टाइगर से कहो कि निकालो इसको, अलग अलग करो, नहीं कर सकते। बहुत बड़े पहलवान को ले आओ, कि अपने देश में है ना, 7.5 फुट का एक आदमी है। हाँ 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 हाँ, वही नाम होगा। तो बहुत बड़ा पहलवान है वो। तो आप 100 किलो शक्कर और 100 किलो बालू, रेती मिला दो तो नहीं निकाल पाएगा, कोई नहीं निकाल पाएगा। कोई कितना ही बलवान हो, बुद्धिमान हो, वहाँ काम ही नहीं चलेगा, नहीं निकाल पाएगा। चींटी निकाल देगी, कीड़ी निकाल देगी, शक्कर खा जाएगी, बालू को छोड़ देगी। ये ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि हमें बिल्कुल उसकी, ईश्वर की सृष्टि की जो क्षमता है, जो विवेक है, जो ज्ञान है, जो शक्ति है,
उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, आपके सामने है। इसी तरह से तिल तंदुल विवेक होता है। छोटा चावल और छोटा तल, सफ़ेद तिल निकालना बड़ा कठिन होता है। अब तो मशीनें आ गई। पहले आप लोगों के जो पूर्वज माता पिता थे वो चावल बनाने के पहले उसके कंकड़ निकालते थे। कंकड़ साफ करके सूपा होता था एक बाम्बू का, बांस का, ऐसे फटक करके फिर उसमें से एक एक करके दाना निकालना पड़ता। बहुत समय इसी में निकल जाता था माताओं का। तो ये विवेक, अगर विवेक नहीं आएगा हम में, तो फिर जो लुभावने पदार्थ हैं वो अपनी ओर हमें आकर्षित करेंगे। और लुभावने पदार्थों में इतना आकर्षण होता है कि हम अपने उद्देश्य को वहाँ भूल जाते हैं और उसी को प्राप्त करने में अपना परिश्रम करने लगते हैं। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन से कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो क्रियाओं में भेद है, जिस वाणी के द्वारा इनका वर्णन किया जाता है, अधिकता से वर्णन किया जाता है, उनको सुनकर के ये मनुष्य, ये संसारी पुरुष में फंस जाता है और बार बार संसार के चक्र में भ्रमण करता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इहि संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद का भजन करो, नहीं तो बार बार जन्म लेना और मृत्यु होना, यह क्रम कभी बंद नहीं हो सकता। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इस क्रम को बंद करने की आवश्यकता क्या है, होने दो। जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, पैदा हो रहे हैं, हम पैदा कर रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या है शास्त्रकारों को? होने दो, यही होने दो। इसी के लिए धर्मशास्त्र चाहिए, इसी के लिए धर्मशास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि हमें क्या आवश्यकता है जन्म के चक्र से मुक्त होने की, मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की क्या आवश्यकता है। तो आप समझ लीजिए कि आप कोई व्यक्ति, भगवान ना करे कोई ऐसा हो, लेकिन कोई निर्धन हो जाए तो कोई क्या करेगा? तो निर्धन व्यक्ति फिर धन प्राप्त करने की कोशिश क्यों करता है? अगर उसके पास दाल रोटी का इंतजाम है तो उसके बाद धन प्राप्ति का प्रयास वो क्यों करता है? बहुत छोटी बातों से बड़े बड़े उत्तर पा सकते हो आप, बहुत छोटी बातों से। निर्धन व्यक्ति का धन चला गया, लेकिन उसके पास आटा दाल चावल रोटी का इंतजाम जीवन भर के लिए है, फिर वो धन प्राप्ति का प्रयास क्यों करता है? फिर वो अपना प्रमोशन, अपनी उन्नति क्यों चाहता है? यही यहाँ घटा लो कि आप 100 साल के लिए आए हो, तो जिसने 100 साल के लिए भेजा है आपको, वो अनंत काल तक रहने वाला है, उसी की गोद में बैठो ना। परमानंद की ही गोद में बैठने के लिए तो ये कहा जा रहा है कि संसार के आनंद को छोड़ो, संसार के आनंद को छोड़ोगे तब परमानंद का आनंद मिलेगा। एक वस्तु को छोड़ोगे तब दूसरी मिलेगी, तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगे तब उसकी गोद मिलेगी, परमात्मा की गोद मिलेगी। सीधी तो बात है। अभी आप अपना घर मकान फ्लैट छोड़ के आए तभी ना शिवानंद आश्रम की प्राप्ति हुई। माता जी का मंदिर है, यहाँ योगा होता है, यहाँ प्रवचन हो रहा है, तो आप छोड़ के आए ना सब कुछ। जितना धन आपने अलमारी में कबाट में रखा हुआ है, साथ में तो नहीं लाए हो, सब वहीं छोड़ करके आए हो। केवल आपके मन में बैठा हुआ है कितना रुपया हमारे बैंक में है। बैंक तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो रुपया यहाँ भरा हुआ है। तो वो रुपया होना दोष नहीं है,
वो रुपया होना दोष नहीं, जो यहाँ लेकर के घूम रहे हो और घूम करके इसको अभिमान से युक्त कर रहे हो, धनाभिमान यहाँ हो रहा है। भगवान ने बलि से पूरा ले लिया, भगवान ने खूब मना किया, बलि माने नहीं, बोले नहीं आप तो मांगो हम देंगे। बामन भगवान की कथा सांभળી છે ને તમે? बलि कहे मांगो, यद यद बटो वांछसी, बालक जो जो चाहिए तुम्हें, गाय कंचन घोड़ा भूमि सब कुछ, और तुम्हें कन्या चाहिए तो शादी करा देते हैं, लगन करा भी दूँ छू, लो नानकड़ी कन्या साथे तुम्हारी लगन करा भी दूँ छू। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं चाहिए। असंतुष्टा दुजा नष्टा, ब्राह्मण बालक हैं, असंतोष होगा तो हम नष्ट हो जाएंगे, सो हमें तो 3 पैर धरती। ठीक है, ले ली। तीनों पैर, अब भगवान ने कहा कि एक ही पैर में हमने तो पूरा नाप लिया, दोनों पैर में ही पूरा नाप लिया, अब तीसरा पैर कहाँ रखें? तो बलि ने कहा कि मैं त्रैलोक्य का स्वामी हूँ, इस समय राजा हूँ, और राजा होने का अभिमान मेरे मस्तिष्क को है, यानी इसको स्वाभिमान है कि मैं राजा हूँ। तो पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम, तीसरा पैर यहाँ रखो। जब तक इस पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तो इन वस्तुओं का, पदार्थों का जो जो आपने नापा है उसका मैं इस समय स्वामी हूँ, इसलिए तीसरा पैर यहाँ रख। हो गया, भगवान ने बांध दिया यज्ञशाला में। तो विंध्यावली की जो पत्नी थी वो रोने लगी, बलि की जो पत्नी थी वो रोने लगी। भगवान ने कहा क्यों रो रही हो, दुख हो रहा है, तुम्हारे पति का सब कुछ छीन लिया तो तुम्हें खराब लग रहा है, तुम रो रही हो? कहा नहीं, इसलिए नहीं रो रही हूँ मैं, तो इसलिए एक खुशी के आंसू हैं, आनंद के अश्रु हैं, इसलिए रो रही हूँ कि क्रीडार्थमात्मन मिदम त्रिजगत कृतंते, पूरी संसार का निर्माण प्रभो आपने अपनी क्रीड़ा के लिए किया है, इस मनुष्य ने इसमें अभिमान कर लिया। ये तो पूरा एकाकी न रमते, एकाकी खेलना था आपको, खेल करने के लिए आपने पूरा जगत बना दिया है, हमने इसमें अहम बुद्धि कर ली तो आपने मेरे पति देव की अहम बुद्धि को नष्ट कर दिया, बंधन से मुक्त कर दिया, बंधन से मुक्त कर दिया। ये विचार हैं, ये विवेक हैं, ये विवेक है। बलि की मां रोने लगी, भगवान ने कहा तुम क्यों रो रही हो? तो कहा नहीं, उसने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तुम्हें दुख हो रहा है? नहीं, दुख नहीं हो रहा है, मैं ये सोच करके प्रसन्न हो रही हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं अपने पति के साथ सती नहीं हुई, भली भई मैं ना मरी, वीरोचन के साथ मेरे सुत के सामने जगत पसारे हाथ। मेरे बेटा के सामने जगत जगदीश्वर, जगत को देने वाला जगन्नाथ विश्वनाथ विश्वम्भर हाथ पसार के कह रहा है 3 पैर धरती दे दो, 3 पैर धरती दे दो, 3 पैर धरती दे दो, त्रीणी पदानी। तो अच्छा हुआ कि मैं अपने पति के साथ मेरी मृत्यु नहीं हुई। निकाल चश्मा, चश्मा। आप क्या सोच रहे थे, माइक गिर गया? शास्त्री लोग बड़े तेज होते हैं। तो जगत पसा, जगत का जगन्नाथ, जो सबका नाथ है, अनाथ को नाथ वाला बना देता है, वो मेरे बेटे के सामने भिक्षा मांग रहा है। यह दिन मुझे देखना था, इसलिए आनंद के आंसू। तो कहने का मतलब यह है कि सारा स्वाभिमान, अभिमान मनुष्य का यहाँ होता है मस्तक में। तो बार बार संसार के चक्र में भ्रमण करना ये स्वर्ग आदि के फल की प्राप्ति के कारण ही होता है, अर्थात कामना के कारण होता है। अथ अकामय मानाः न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति आत्मैव समबलीयते। आप्त काम आत्माराम महापुरुषों के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं होती, उनके प्राण
प्राणात्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। मृत्यु क्या है? लोग समझते हैं कि ये हमको छोड़ करके चले गए, तो परिवार के लोग रोते हैं। लेकिन कोई साधु होता है, विद्वान होता है, महात्मा होता है, तो वो समझता है कि ये तो प्राणी की निर्गमन यात्रा है। अहमदाबाद से कोई बम्बई जाता है, बम्बई से फिर अहमदाबाद आता है, आना और जाना है। यही आना जाना समझना है, इसी को समझना चाहिए। इसलिए उनकी वाणी के द्वारा जिनका चित्त हरण कर लिया गया है और जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। जिन्होंने भोग और ऐश्वर्य के संवादों को सुन सुन करके, पढ़ पढ़ करके, श्रवण करके, जगत के व्यवहार में पा करके उनके प्रति आसक्ति बना ली है, उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ ना विधीयते। ऐसे लोगों की समाधि नहीं लग सकती। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जाप करने बैठते हैं गुरुजी, और हमारा जाप करने में मन नहीं लगता। तो हमारी बुद्धि में कई तरह का चिंतन होता है, उस चिंतन के कारण चित्त चलायमान हो जाता है। जब चित्त चलायमान हो जाएगा, हमने मिट्टी का उदाहरण दिया था ना एक बार, बाल्टी में पानी और मिट्टी किसी बालक ने मिला दिया। अब मिट्टी को आप निकालना चाहते हो तो बाल्टी में जितनी बार मिट्टी को निकालने हाथ डालोगे, मिट्टी उसी में घुल जाएगी, डोल में ही घुल जाएगी। और ऐसे करके आप मिट्टी निकालना चाहो तो निकलेगी नहीं, मैला पानी निकलेगा, मलिन जल की प्राप्ति होगी। अगर उसमें सिक्का पड़ गया होगा तो आप हाथ डाल करके सिक्का को निकाल लेंगे। लेकिन काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, पीली मिट्टी किसी बालक ने डाल दी है और आप मिट्टी को अलग करना चाहें, बार बार निकालना चाहें, तो वो निकलेगी नहीं, वो जल में ही घुल जाएगी, जल में ही घुल जाएगी। पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है? हाँ, जल से हुआ है। जल का निर्माण किससे हुआ है? अग्नि से हुआ है। अग्नि का निर्माण किससे हुआ है? वायु से। वायु का, आकाश का, हो गया। तुम कौन हो फिर? तुम कौन हो? रामदास, कामदास, तुम्हारे पंडित जी, तुम्हारे माता पिता ने ये स्ट्रक्चर बना दिया, पंडित जी ने आकर के तुम्हारा नाम रख दिया। इतना ही तुम हो और तुम इतनी ही उपाधि में उलझ गए हो, इसलिए मूल स्वरूप को भूल गए हो। मूल स्वरूप को भूल गए हो। वृक्ष लगाओगे तो वृक्ष कब फलेगा फूलेगा? जब आप उसमें पानी डालोगे, खातर डालोगे, उसको सूर्य की प्रकाश मिलेगी, उसको हवा मिलेगी, तभी वह झाड़ प्रफुल्लित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा। माता पिता ने आपको जन्म दे दिया तो अब शरीर का रक्षण तो करना ही पड़ेगा। तो भोजन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, संतान भी चाहिए, सब चाहिए। इसके ऊपर कुछ चाहिए। तो जो चाह हमारी है, उस चाह में जब हम लिपट जाते हैं तो आगे की वस्तु जो चाहिए वो हमको नहीं मिल पाती। इतनी ही बात है बस, इतनी ही समझ की बात है बस। कुछ नहीं चाहिए ऐसा तो हो नहीं सकता। आत्महत्या तो करना नहीं है, भोजन तो चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जो मूल वस्तु है, जिसे चाहने के लिए, जिसे प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसको प्राप्त करना सबसे पहले उसे महत्व देना चाहिए। जिस वस्तु को हम महत्व देते हैं उसी की तो हम रक्षा करते हैं। जिसको महत्व देते हैं उसी को हम संभाल करके रखते हैं। और जिसको हम संभाल करके रखते हैं वो आपत्ति में हमारे काम आती है। जहाँ हमारा स्वाभिमान होता है, जहाँ हमारी प्रतिष्ठा होती है, जहाँ हमारा महत्व होता है, उन सब की हम रक्षा करते हैं। सोना चांदी दागीना की हम रक्षा करते हैं, क्योंकि उनके प्रति हमारी महत्व बुद्धि है। बेटा बेटी की हम रक्षा करते हैं, उनके प्रति हमारी महत्व बुद्धि है। इसी तरह से एक बुद्धि का और निर्माण करना है। निर्माण नहीं करना, वो बुद्धि है।
उसको आच्छादित करने वाली जो कोटियां हैं उन्हें दूर करना है। चंदन की लकड़ी में लूड़ा लग गया है, काई लग गई है, पानी में पड़े 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 पानी के संयोग के कारण उसकी सुगंध आच्छादित हो गई है, दब गई है। यथा चंदन उदकादे संबंध जलक्लेदादिमौपाधिकम दौर्गंध्यम तत् निघर्षणेन आच्छाद्यते। चंदन को लेने के लिए बालक मलयागिर पर्वत जाने लगा। पिताजी ने कहा, बेटा चंदन यहीं था, कहाँ गया? पिताजी, उसमें सुगंध नहीं है। पिताजी ने कहा, लाओ हमारे पास। लाए, उन्होंने निघर्षणेन, निघर्षण किया, घर्षण किया, उसका धूप में रख दिया, सूंघा, सुगंध आ गई। पर्वत जाने की, मैसूर मलयागिर पर्वत जाने के लिए चंदन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तत्रैव आसीत, वहीं थी सुगंध, वहीं थी। दादाजी ने, पिताजी ने सुगंध उसमें डाली नहीं, पहले से ही थी। स्वाभाविकम अज्ञानेन, तो स्वाभाविक जो हमारा स्वरूप है, अज्ञान के कारण जब वो आच्छादित हो जाता है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती उसमें समाधि नहीं लग सकती। अर्थात ऐश्वर्य ही पुरुषार्थ है, ऐसा मान लिया है जिन्होंने, उनके लिए बात है। हर जगह फिट मत कर, हर जगह लागू नहीं कर लेना। हाँ, इसी गीता के इस उपदेश के संदर्भ को हो सकता है कि दूसरे ग्रंथ के संदर्भ के साथ आप जोड़ने लगो और आप उसको जोड़ ना पाओ, ठीक से उसका संयोग स्थापित ना कर पाओ। तो यह नहीं विचार करना है कि गीता में तो ऐसा लिखा है और भागवत जी में ऐसा लिखा है, तो उसको फिर समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं। जहाँ विद्वता है, जहाँ विद्वान है, वहाँ जाके समझ लेना चाहिए। समाधौ समधीयते, तो जब ऐसा पुरुषार्थ, भोग और ऐश्वर्य को ही जब हम पुरुषार्थ मान लेते हैं तो फिर उनसे प्रेम हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, हम वैसे ही होने लगते हैं, उसी रूप वाले हो जाते हैं जिसको हमने अभी बताया ना। जिसे महत्व देंगे आप उसी की तो रक्षा करेंगे, उसी से प्रेम करेंगे, उसी से प्रेम करेंगे। तो आप भोगों को ही फिर महत्व देंगे, भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम। तो क्रिया भेदों को विस्तार पूर्वक बतलाने वाली उपरियुक्त वाणी ने जिनका चित्त हरण कर लिया है, सुंदर वाणी के द्वारा जिनका चित्त विवेक बुद्धि आच्छादित हो गई है, उनकी समाधि में सांख्य विषयक या योग विषयक निश्चयात्मिका बुद्धि ठहरती नहीं है। क्योंकि पुरुष के भोग के लिए सब कुछ स्थापित किया जाता है, उसका समाधि क्या है? चित्त एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता ही तो समाधि है। और संसार के जितने पदार्थ हैं वो तो चंचल हैं। चंचल वृत्ति ही परमात्मा ने मनुष्य का देह बड़ा सुंदर बनाया, लेकिन उसकी इंद्रियों को बहिर्मुख करके मूल तत्व को प्राप्त करने में वो इंद्रियां बाधक बन गईं। परांचिखानी व्यतृणः स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। तो इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया गया। जब इंद्रियां बहिर्मुख हो गईं तो अंतर्मुख कैसे हों? तो अंतर्मुख करने का फिर उपाय बताया गया। यहाँ बुला लो दशरथ, थोड़ा तुम लोग जगह टेबल अलग कर दो बेटा। इसलिए अंतर्मुख करने का प्रयास करने के लिए यही सब धर्मशास्त्र आदि हैं, इनका उद्देश्य ही यही है। आ जाए, यहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए। और आगे आ जाए, पीछे वो लोग बैठ जाएंगे। अनुकूल है, कुर्सी की जरूरत तो नहीं है? नहीं। पैर ठीक है? ठीक। इसलिए योग विषयक निश्चयात्मिका बुद्धि
जब तक भोगों में आसक्त रहेंगे तब तक आपकी निश्चयात्मिका बुद्धि, आपको निश्चयात्मिका बुद्धि होगी नहीं तो समाधि की ओर जाएंगे कैसे आप। सम दमोपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, समाधान का लक्षण किया चित्त एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता होना चाहिए। और चित्त बड़ा चंचल है मनुष्यों का, तो उस चंचलता को रोकने का प्रयास कैसे किया जाए, यही उपाय बताया जा रहा है। तो विवेक बुद्धि रहिता तेषाम कामात्मनाम यत् फलम तत् आह, जिस प्रकार से विवेक बुद्धि से रहत है उन काम परायण पुरुषों को जो फल मिलता है वो हम तुम्हें बताते हैं। अभी तक यही बताया जा रहा है, बताया गया और आगे भी यही बताएंगे अभी, कि जिन भोगों को प्राप्त करने के लिए अर्थात क्रिया और कार्य के द्वारा, कर्म के द्वारा जिन विषयों को आप प्राप्त करते हैं, जिनका आश्रय लेकर के आप स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर लेते हैं, वो आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य को समझना चाहिए और उसे प्रयास करना, उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उसी को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है, यही इसकी विशेषता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जन, निर्द्वंदो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषयाः, त्रैगुण्यम संसाराः विषयाः प्रकाशयितव्याः, येषां ते वेदाः त्रैगुण्य विषयाः त्वं तु निस्त्रैगुण्यः भव अर्जन, अर्थात निष्काम भव, निष्काम भव। जब तक हमने आपको बताया हुआ है, जो नहीं सुन पाए होंगे वो सुन लें। वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं, जिनमें 80,000 मंत्र केवल कर्मकांड का ही प्रतिपादन करते हैं, विधि निषेध का प्रतिपादन करते हैं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, यज्ञादि की प्राप्ति के लिए, आराधना के लिए, समाराधना के लिए, कामना पूर्ति के संबंध में जो जो कामना जिस जिस मनुष्य को है तत्त विनियोग का आश्रय लेकर के विनियोग और संकल्प के अनुसार अनुरक्त रहते हैं। अर्जुन, तुम्हें तो इससे ऊपर उठना है, भगवान ये कह रहे हैं, तुम्हें इससे ऊपर उठना है। त्रिगुण विषयः, कर्म, उपासना और ज्ञान। तो लक्षाधिक मंत्रों में 80,000 मंत्र हैं वो कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं। 16,000 मंत्र लगभग उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं। 4,000 मंत्र ज्ञान कांड का प्रतिपादन करते हैं, जिनको उपनिषद कहते हैं। एताः उपनिषदाः वेदानां सारभूतानाम, ये वेदों के सारभूत हैं। उपनिषद भाग, ज्ञान कांड, ज्ञान परक, ज्ञान का उपदेश जहाँ से हमें प्राप्त होता है, इसी को ब्रह्म विद्या कहा गया है। उसी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए नचिकेता यमराज से कह रहा था, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, है ना, अस्तित्व ते नायम अस्तित चैके। जन्म लेने के पहले वो था तो कहाँ था, कैसा था, इस समय उसकी क्या स्थिति है, क्या उसका कर्तव्य है, मृत्यु के बाद क्या हो गया, प्रेते मृते, मर जाने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएगा, सब कुछ समझना चाहता था, सब कुछ समझना चाहता था। यमराज ने कहा, देवताओं ने भी यह प्रश्न किया था, मैंने देवई रत्रापि, मैंने उन्हें नहीं कहा। तो नचिकेता ने कहा, तब तो मुझे जरूर चाहिए, वही ज्ञान चाहिए जो जो आपने दुर्लभ दुर्लभ लोभ मुझे दिए, ये कामा दुर्लभा मर्तलोके, सारे दुर्लभ लोभों का व्याख्यान यमराज ने किया। तो नचिकेता ने कहा, ना, ये सब हमें कुछ नहीं चाहिए। देवताओं ने जो प्रश्न किया था और आपने उसको उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब है कि वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरी तो यही जिज्ञासा शांत करने की कृपा करें। आप वरदान दे चुके हैं, कह चुके हैं आप, तृतीयम वरम वृणीश्च,
तीसरा वरदान मांग। अब मैंने मांगा तो आपको वचन पूरा करना होगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं, विषय पर आ जाएं। ये तीनों जो गुण हैं, जो कार्य रूप हैं, ये संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। अर्जुन, तुम असंसारी बन जाओ, असंसारी हो तुम में जो संसारी संसार का जो शोक और मोह इस समय आ रहा है, इसको तुम्हें दूर करना चाहिए। तुम निर्द्वंद हो, अर्थात सुख दुख के हेतु जो परस्पर युग्म पदार्थ हैं, सब प्रतिपक्षौ पदार्थौ द्वंद्वा शब्द वाच्यौ ततः निर्गताः निर्द्वंद्वाः भव। त्वं नित्य सत्वस्थः सदा सत्वगुणाश्रिताः भव। निर्द्वंद्वाः सुख दुख हेतु सत प्रतिपक्षौ पदार्थौ। भाष्यकार कह रहे हैं कि जो सुख दुख के हेतु परस्पर विरोधी पदार्थ हैं, उनका नाम ही तो द्वंद्व है। द्वैत कहाँ से आया? द्वैत कहाँ से आता है? यही तो द्वंद्व है, द्वंद्व ही तो द्वैत है। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई, खोलो, यही द्वंद्व है। जड़ को चेतन मान लिया है, चेतन को जड़ मान लिया है। जगदीश्वर दिखाई पड़ नहीं रहा है, इसलिए जगत को सत्य मान लिया है। पड़ गए द्वंद्व में। रस्सी में गांठ लगा दी, गीली लीली रस्सी थी, डोरी थी, गांठ लगा दी जोर से, और एक गांठ और लगा दी, अब खुलती नहीं है। पानी सूखने के बाद खुलती नहीं है वो। और जितना खोलने का प्रयास करते हैं, वो ग्रंथि उलझती ही जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कोई परावर, कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जब तक नहीं मिलेगा, तब तक चिज्जड़ ग्रंथि की गांठ नहीं खुल सकती। विदिर विदारणे विद्यते हृदय ग्रंथि। जड़ चेत नहीं ग्रंथि पड़ गई, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। जड़ चेत नहीं ग्रंथि पड़ गई, जदा यथा मृषा छूटत कठ नई। है झूठी। जड़ और चेतन की जो गांठ पड़ गई है वो मिथ्या है, झूठी है बिल्कुल, लेकिन खुलती नहीं है। कब खुलेगी? गुरु ही खोलेगा। ग्रंथ आपके पास है, अब ग्रंथ में उलझ गए कि रामायण में तो ऐसा लिखा है, भागवत जी में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है। तीनों ग्रंथ सामने हैं, तीनों ग्रंथों को पढ़ लिया, उलझन में पड़ गए। उलझन को सुलझाने के लिए गुरु चाहिए, विद्वान पुरुष चाहिए, महापुरुष चाहिए, सज्जन पुरुष चाहिए, वेदज्ञ शास्त्रज्ञ चाहिए। और शास्त्रज्ञ भी ऐसा चाहिए जो मनमाना उपदेश न करे। ऐसा गुरु न मिल जाए जो कहे भगवान की पूजा छोड़ो, हमारी ही पूजा करो। और ऐसे चेलों का निर्माण न करे जो कहें कि भगवान की पूजा, जिस गुरु ने भगवान की पूजा करना सिखाया, उस भगवान की पूजा करना छोड़ दें और गुरु की ही पूजा करने लगें। गुरु की पूजा का विधान है, गुरु सबसे ऊपर है, यही विधान है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो, ये सब विशेषण हैं, ये सब विशेषण हैं। हमारी भावना हम गुरु के चरणों में इस प्रकार से अर्पित करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमात्मा की अवहेलना करना है। गुरु की प्रथम पूजा का अर्थ यह नहीं है कि परमात्मा की अवहेलना करना है, क्योंकि गुरु ने ही यह ज्ञान दिया है कि अयम परमात्मा, अयम ईश्वरः, ये ईश्वर है। सगुणो वा निर्गुणो वा जीवो वा अनेक एको वा अनेको वा। बहुत बहुत विचार हमारे सनातन हिंदू ग्रंथों में ही ये सब विचार है। और जगह तो सीधा सीधा है बस। यहाँ तो खूब विचार करो, खूब जिज्ञासा करो, गुरु के पास जाओ। तो ऐसे हम क्यों बता रहे हैं? ऐसे गुरुओं की पूजा नहीं कर, गुरुओं को स्वीकार नहीं करना है जो व्यक्ति पूजा का आदेश देते हों।
ईश्वर की पूजा वो भी शास्त्र के अनुसार, मनमाना नहीं, वैदिक शास्त्रोक्त, वेदोक्त शास्त्रोक्त परंपरा के अनुसार। ये हिंदू होने का लक्षण है। वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेदाद्युक्ताधिकारवान आस्थावान सुप्रतिष्ठौ ही सवै हिंदू ऋतिस्मृतः। ये हिंदू होने का लक्षण है। हिंदू किसे कहेंगे? गोषु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदू ऋतिस्मृतः। गाय में जिसकी भक्ति है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है, माता पिता की सेवा जो देवता मान करके करता है, संपत्ति माटे नहीं कि पिताजी ની સેવા એટલા માટે કરીએ तो बीजा भाई ना ओछा आपसे मने बधारे आपसे, इसलिए नहीं। ये तो स्वार्थ हो गया, ये तो नौकरी हो गई तुम्हारी। नौकर आपकी सेवा इसलिए न करता है, न पगार મળે છે એટલા માટે કરે છે, विशेषता नहीं है। आपका बेटा ऐसा नहीं करता। बेटा कहता है कि हमारा धर्म है पिता की सेवा करना, माँ की सेवा करना। एस धर्म सनातनाः, यही सनातन धर्म है, यही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। जिसने समझ लिया उसे विश्व का कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ नहीं समझना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होनी चाहिए। निश्चयात्मिका बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक आप स्थिर नहीं हो सकते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तथा निर्योगक्षेमः अनुपातस्य उपादानम योगाः उपात्तस्य रक्षणम क्षेमाः। हम भाष्यकार के अनुसार ही अर्थ कर रहे हैं। योगक्षेम प्रधानश्च श्रेयसी प्रवृत्ति ही दुष्करा इति अतः निर्योगक्षेमाः। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम योग है और प्राप्त वस्तु के रक्षण का नाम क्षेम है। योगक्षेम को प्रधान मानने वाले की कल्याण मार्ग में प्रवृत्ति होना अत्यंत कठिन है। अब ये समझना है कि कल्याण का मार्ग क्या है। भंडारा करना कल्याण का मार्ग है, दान देना कल्याण का मार्ग है, कि यज्ञ करना कल्याण का मार्ग है, कि यज्ञ करवाना कल्याण का मार्ग है, यजमान बन जाना कल्याण का मार्ग है, कि आचार्य बन जाना कल्याण का मार्ग है। कौन सा कल्याण का मार्ग है? ये नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से जानोगे आप, कैसे जानोगे? ये सोशल मीडिया वाले और चैनल वाले थोड़ी आपको बताएंगे, वो तो संसार के विषयों में आपको अनुरक्ति ही करेंगे। ये सब हमारे कल्याण के मार्ग हैं, लेकिन परम कल्याण की यदि कामना है, मोक्ष एव परम पुरुषार्थाः, जिनका उद्देश्य परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है, उनका कल्याण का मार्ग निर्योगक्षेम से मुक्त होना है। अर्थात तुम निर्योगक्षेम हो जाओ। योगक्षेम को प्रधान मानने वाले की कल्याण मार्ग में प्रवृत्त होनी अत्यंत कठिन है। तो निर लगा दिया ना, नी उपसर्ग लगा दिया है ना। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संघारो प्रहार परिहारवत एवं अस्ति कदाचित। तो उपसर्गेण, तो योगक्षेम में निर उपसर्ग लग गया। प्रपरा अप सम निस निर दुष दुर वी आंग नी अधि इत्यादया प्रादयाः। तो कह रहे हैं कि योगक्षेम प्रधानस्य श्रेयसी प्रवृत्ति दुष्करः इति अतः निर्योगक्षेमा भव। तुम निर्योगक्षेम बन जाओ। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम योग है। अरे क्या प्राप्त करना है? इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिल गया, अच्छे माता पिता मिल गए, अब इसके बाद क्या चाहिए तुम्हें? इसके बाद भी अगर कुछ चाहिए तो अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छे बच्चे मिल गए, अब क्या चाहिए? संतोष ही नहीं है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। फ्लैट में जगह नहीं सामान रखने की। हमने कहा ये सामान गैलरी में क्यों पड़ा है? तो बोले आप आ रहे थे और कमरे में जगह तो थी नहीं, तो आपको कहाँ बिठाते? तो सारा सामान निकाल के गैलरी में धर दिया रास्ते में। 6 फुट की होती है ना वो
जहाँ लिफ्ट लगी रहती है। क्यों इतना भरते जा रहे हो? संतोष नहीं होता मनुष्य को, ये मूल बात है। जितना आवश्यक है उतना तो सभी को चाहिए, साधु को भी चाहिए, साधु को भी चाहिए। सब तो बद्रीनाथ में रह के तपस्या नहीं कर सकते। आसक्ति नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, बिना मतलब के संचय नहीं करना चाहिए, और अधर्म का धन नहीं भरना चाहिए अपने घर में, है ना। प्रारब्ध के अनुसार और पुरुषार्थ के परिश्रम से जो प्राप्त होता है उसमें तो खूब, भागवतकार तो कहते हैं खूब धन का संचय करना चाहिए, खूब धन का संचय करना चाहिए। पंचधा विभजेत वित्तम, फिर धन के 5 विभाग भी बताते हैं। फिर आगे जाके यह भी कहते हैं यश्चाहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम तनयि, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन हरण कर लेता हूँ, फिर उसे गरीब बनाता हूँ, फिर मेरा भजन करता है तो मैं उसको मोक्ष दे देता हूँ। परमात्मा को कौन समझे? परमात्मा को समझने के लिए परमात्मा ही होना होगा। इसलिए आत्मवान अप्रमत्तः चा भव एष तव उपदेशाः स्वधर्मम अनुष्ठिताः। अर्थात आत्मवान हो जाना है, अर्थात आत्म विषयों से प्रमाद रहित हो जाना है। जैसे पूजा पाठ में लोगों का मन नहीं लगता है, इसी तरह से योगी को आत्म विषयों में मन नहीं लगता, आत्मा की ओर अनुरक्त हो जाना है ना। स्वधर्मानुष्ठान में लगे हुए के लिए यह उपदेश है कि प्रमाद रहित हो करके समस्त विषयों को छोड़ दे। सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मेषु यानि अनंतानि फलानि तानि न अपेक्षन्ते चेत किमर्थम तानि ईश्वराय अनुष्ठीयन्ते। अगर तुम्हारे मन में यह संदेह आ जाता है कि संपूर्ण वेदोक्त कर्मों का अनंत फल है, वेदों में आदेश है कि वेदों का जो पालन करेगा, विधि निषेध का जो पालन करेगा उसे अनंत फल की प्राप्ति होगी, उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं कि यदि कोई यह चाहता है कि कर्मों का अनुष्ठान ईश्वर के लिए करें, तो इस पर भगवान कहते हैं, इस पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यथा लोके कूप तडागादि अनेकस्मिन् उदपाने, उदपाने माने परिच्छिन्नोदके, यावान यावत् परिमाणाः स्नानादि अर्थाः फलं प्रयोजनम सह सर्वा अर्थः सर्वः संप्लुतोदके। यह अर्थ तावान एव संपद्यते तत्र अंतर्भवति। क्या कह रहे हैं? जब तक वापी कूप तडागादि का प्रयोजन कब तक है, वापी कूप तडागादि के जल का प्रयोजन कब तक है? जब तक बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त नहीं हुआ है। जब बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो गया फिर वापी कूप तडागादि के जल की उसे आवश्यकता नहीं है, फिर कुछ भी कर्म करना नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं है। जब परम तत्व को जान लिया, परम तत्व को जानने की इच्छा पैदा हो गई, जिज्ञासा बन गई, प्राप्त करने के लिए चल पड़े और प्राप्त कर लिया, फिर कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता मन में नहीं होती है। छोटे छोटे जलाशयों में जितना स्नान आदि प्रयोजन सिद्ध रह जाता है, वही प्रयोजन चारों ओर से परिपूर्ण महान जलाशय में उतने ही परिमाण में सिद्ध हो जाता है। उसमें उनका अंतर्भाव है। और सरल भाषा में समझना हो तो जिस पक्षी ने मानसरोवर का जल पी लिया है वो नदी नाले का पानी पीने की इच्छा फिर नहीं करता। हंसा पायो मानसरोवर ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। मस्ती आ गई मन में तो फिर ढोलक मंजीरा की आवश्यकता नहीं है।
उसके अंदर ही नाद निनाद होने लगा है। नदान ढक्काम नव पंचवारम। 14 सूत्रों में जिसको मजा आने लगा है पाणिनी सूत्रों में, उसे फिर ताल मजीरा की आवश्यकता नहीं है। वेदांत में जैसे आनंद आने लगा है, वेदांत बोध जिसको होने लगा है, जिसको ब्रह्म सूत्र प्रस्थान त्रयी का आनंद चस्का लग गया है, पर उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से मुक्ता जब मिला समुंदर से, तब कौन किसी की याद रखे, बस उसी लहर में लहराना, कोई कुछ समझे कोई कुछ समझे। बरसात में ऊपर से जल वर्षा हुई, पर्जन्य आए, बादल आए, गड़गड़ाहट हुई, पानी बरसा, पहाड़ की चोटी पर पड़ा, ढुलकता 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 नीचे आता गया, नदी में नाले में गया, नदी में गया, गंगा यमुना नर्मदा में गया और समुद्र में जाकर के विलीन हो गया। यथा नद्यश्चंदमाने समुद्रे तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। छोड़ दिया है गंगा ने अपना नाम, यमुना ने अपना नाम छोड़ दिया। गंगा सागर के बाद गंगा जी नहीं हैं। भरुच के आगे जहाँ नर्मदा जी मिलती हैं, उसके बाद फिर नर्मदा जी नहीं हैं। मुक्ता जब मिला समुंदर से, तब कौन किसी की याद करे। फिर कहाँ याद करना, किसको याद करना। पाना था सो पा लिया, कृतम प्राप्तम प्रापणीयम। करना था सो कर लिया, कृतम करणीयम। अब कजु इच्छा नाही स्वामी। गुरु ने पूछा, कुछ चाहिए बेटा, चेला कुछ चाहिए। पहले गुरुओं के पास 10-10 हज़ार विद्यार्थी रहते थे। महात्माओं के आश्रम में रह 1-1 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 10 हज़ार विद्यार्थियों का जो आवास की व्यवस्था करता था, भोजन की व्यवस्था करता था, उनके अध्ययन की व्यवस्था करता था, अध्यापन की व्यवस्था करता था, ऐसे ऋषि को कुलपति कहते थे। तुम्हारा जो वाइस चांसलर हो ना तुम्हारे यहाँ विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में, 10 हज़ार विद्यार्थियों का योगक्षेम जो करे। महर्षि वशिष्ठ जी कुलपति थे, विश्वामित्र जी कुलपति थे, अंगिरा, भरद्वाज, भरद्वाज ऋषि बड़े वैज्ञानिक ऋषि थे। विमान की विद्या वहीं से प्राप्त होती है। तो ये सब परंपरा थी हमारी यहाँ की। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, कौन सा मंत्र था, 46 ना? हाँ ठीक है। संपूर्ण वेदों में पानी, वेदोक्त कर्मों से जो प्रयोजन सिद्ध होता है, संपूर्ण वेदों में माने वेदों के कर्मों में जो प्रयोजन सिद्ध होता है, अर्थात जो कुछ उन कर्मों का फल मिलता है, वह समस्त प्रयोजन परमार्थ तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का यानी सन्यासी का सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय स्थानीय विज्ञान आनंद स्वरूप फल है। उसमें इतने ही परिमाण में अनायास सिद्ध हो जाता है, उसका अंतर्भाव है। इसलिए श्रुति में भी यही कहा गया है। छांदोग्य में आता है ना, रैक ऋषि थे, एक मुनि थे, उनकी बड़ी कथा है। परब्रह्म को जो कोई जानता है वह उन सब के फल को पा जाता है जो कुछ प्रजा अच्छा कार्य करती है। इसलिए आगे भगवान स्वयं कहेंगे, भाष्यकार कह रहे कि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। एवं सर्वम तदभिसमेति यत् किंचित प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वदेव वत्सवेद इति श्रुतेः सर्वम कर्माखिलम पार्थ, है ना, 4थे अध्याय में आएगा। तस्मात् प्राग ज्ञान निष्ठाधिकार प्राप्ते है कर्मणि अधिकृतेन कूप तडागादि स्थानीयम अपि कर्म कर्तव्यम। इसलिए वापी कूप तडागादि छोटे छोटे जलाशयों की भांति अल्प फल देने वाले तो हों तो भी ज्ञान निष्ठा का अधिकार मिलने से पहले पहले कर्माधिकारी को क्या करना चाहिए। कर्मात्म ज्ञानयोर विरोधा, ये निष्ठा इसलिए बताई जा रही है, ज्ञान निष्ठा इसलिए बताई जा रही है
कर्म के बिना तो कोई रह नहीं पाता है। क्षणम तिष्ठत, एक क्षण भी कोई बिना कुछ किए नहीं रहता है। कुछ नहीं करेगा तो सोचेगा। आँख का खुला रहना भी कर्म है, आँख का झपकना भी कर्म है, बंद करना भी कर्म है, खोलना भी कर्म है। तो कहाँ रोकोगे आप? बिना कर्म के कोई रह सकता है क्या? रह ही नहीं सकता। भगवान क्यों ऐसा कह रहे हैं फिर? इसलिए कह रहे हैं निष्कामता। जगत को जब बताएंगे, जगत को बताएंगे तभी तो जगदीश्वर सिद्ध होगा। जीव जगत और जगदीश्वर, तो जब जगत को परिच्छिन्न करेंगे तभी तो जगदीश्वर को सिद्ध कर पाएंगे। इसी तरह से इन सब कर्मों से ऊपर उठा करके तुम्हें ज्ञान निष्ठा में नियुक्त करने के लिए परमात्मा ऐसा उपदेश दे रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं आद्य शंकराचार्य जी कर्म विरोधी हैं। नच कर्म विरोधी ना, कर्म के विरोधी नहीं है। उन्होंने तो पंचदेवोपासना का उपदेश दिया। पंचदेवोपासना करना तो कर्म है। चारों मठ बनाए, चारों मठों में 4 चंद्रमौलीश्वर दिए, 4 श्रीयंत्रों की स्थापना की, षोडशोपचार पूजन का विधान किया। तो ये सब विधान किया तो पूजा होगी, पूजा होगी तो आरती होगी, 16 प्रकार की सामग्री होगी, 16 तरह के बर्तन होंगे, पूजा करने वाला होगा, क्रिया तो संपन्न होनी ही है। समझना चाहिए, तात्पर्य समझना चाहिए। आसक्ति रहित कर्म करना है, संकल्प के बिना करना है, कोई कामना मन में नहीं होना चाहिए। अथ अकामय माना, अकामय मान हो जाए सब कुछ मिल गया। मनुष्य का आवागमन क्यों होता है? कामना पूर्ति के कारण ही तो होता है। कामना ना हो मन में तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते सिद्ध हो जाएगा। जब तक पूर्णमदः पूर्णमिदं नहीं हुआ है तब तक उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए कर्म एतदर्थ करना है कि न करने वाले न बन जाओ, अकर्मण्य न बन जाओ, प्रमादी न बन जाओ। इसलिए कुर्वन्नेवे है कर्माणि। ईशावास्य में तुम्हारी निष्ठा नहीं बनती है, करो कर्म करो, धीरे धीरे चित्त की शुद्धि होगी। निष्काम कर्म करोगे, चित्त की शुद्धि होगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा, परमात्मा का आगमन होगा। परमात्मा आपके हृदय में है ही पहले से। आप जान जाएंगे कि जैसे हम खोज रहे हैं वो तो हमारे ही पास है। एक व्यक्ति अंधकार में, जंगल में, रिजर्व फॉरेस्ट में गुम गया। कहाँ जाएं, कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था। जाऊं कहाँ जगत में तेरे, सिवा न शरणद है कोई। भटका परख चुका सबको कछु। भटक रहा है, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो जोर से आवाज़ लगाता है, जोर से आवाज़ लगाता है। अब वहाँ कोई हो तो सामने, बीजा कोई छेज नहीं था, दूसरा कोई था नहीं वहाँ, लेकिन वो आवाज़ लगाना बंद नहीं करता है। तो राहगीरों को, चलते हुए पगडंडी वालों को उस आवाज़ सुनाई पड़ती है, स्वर सुनाई पड़ता है। अब कैसे जाएं, वो कहाँ पर है? इतने बड़े जंगल में रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अहर्निश उच्च स्वर से बोलने के कारण, आवाज़ लगाने के कारण उस आवाज़ को ही वो राहगीर मार्ग बना लेता है और वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ वो आवाज़ दे रहा था। भगवान ने रात्रि में बंसी नाद कर दिया, बंसी बजा दी। यमुना के पुलन में, यमुना के तट में बंसी नाद समारंभा करोति विषम जगत। जगत को वश में करने वाली बंसी का वादन कर दिया परमात्मा श्री कृष्ण ने। गोपियों ने बंसी नाद सुना, दौड़ पड़ी, सबको छोड़ दिया। माता पिता, गुरु पिता, सब भाई बंधु सबको छोड़ करके दौड़ी 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 चली जा रही। कोई किसी को नहीं बता रहे कि कहाँ जा रहे हैं। रात्रि के समय कहाँ जाएं, रास्ता नहीं मालूम। तो बंसी की जो ध्वनि थी, उस ध्वनि का जो स्वर था, उसी को उन्होंने मार्ग बनाया। श्री कृष्ण को पा लिया। भगवान जहाँ बांसुरी बजा रहे थे वहाँ सारी गोपियाँ पहुँच गईं, एकत्रित हो गईं। भगवान को आनंद लेना था। अरे आप लोग क्यों आ गई आधी रात को? गोपियों ने कहा, प्रभु आपने बुलाया सो हम आ गए। कहा नहीं, हमने तो नहीं बुलाया,
बोले आपने बंसी में नाद किया? बोले हाँ बंसी बजाई। तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारे लिए बजाई? ये तुम कैसे मान गई? हमारी मस्ती, हम तो हाँ मस्त रहते हैं, तो हमने बंसी बजाई। हम आनंद में रहते हैं, क्योंकि लोग हमसे आनंद की कामना करते हैं, तो हमारे पास आनंद होगा तभी ना, तभी तो हम आनंद देंगे। जिसके पास आप धन मांग रहे हैं उसके पास धन होना चाहिए ना। निर्धन धन कैसे दे सकता है? निर्बल बल कैसे दे सकता है? अज्ञानी ज्ञान कैसे दे सकता है? तो आनंद की कामना हमसे प्राप्त करने की हमारे भक्तों की होती है, तो हमारे पास आनंद होता है ना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। परमात्मा आनंद का सागर है। इस सारे संसार को कैसे आनंदित करता है? आनंद की एक बूंद से, एक बूंद से। और माचिस की काड़ी जैसी होती है ना, ऐसी माचिस की काड़ी जैसी, या धूप बत्ती की काड़ी को पानी में ऐसा डुबो तो उसके नीचे एक छोटी सी बूंद लग के आ जाएगी। इतने ही आनंद के अंश से पूरा त्रैलोक्य प्रसन्न रखता है परमात्मा। यही उनका ईश्वरत्व है, यही उनका ईश्वरत्व है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की राशि, सुख की राशि, आनंद माने सुख, जहाँ लबालब आनंद ही आनंद भरा हुआ है, वो उनके पास है। गोपियों को देते हैं, गोपियों को देते हैं। गोपियों को क्यों देते हैं? गोपियों के बहाने आप सबको देते हैं, पूरे जगत को। आज भी परमात्मा श्री कृष्ण की गोपी गीत और चीर हरण और रास और महारास की कथाएं सुन सुन करके आप लोग आनंदित होते हैं कि नहीं? हमको तो उस ढंग से आता नहीं है, बाकी वो कथा करते हैं तो आप लोग नाचने लगते हैं वहाँ कथा मंडप में ही। हाँ, व्यासपीठ में बैठ कर के जो सही में जो कथा कराते हैं तो आनंद आने लगता है, हाथ पैर में सब में आनंद आने लगता है, नाचने लगते हैं लोग। रास को देख करके नृत्य कर, वही तो गरबा है। उसी का स्वरूप बदलता गया, विकार आता गया, विकृति होती गई, ये स्वरूप आ गया। वास्तव में वो आराधना है, एक तरह की आराधना है गरबा के माध्यम से। तो वो वही करना चाहिए, उसका शुद्ध स्वरूप सुरक्षित रखना चाहिए, विकार नहीं आना चाहिए। तो गोपियों के साथ परमात्मा के नृत्य की कथा जब कोई अच्छा वक्ता भावपूर्ण रसपूर्ण भाव से श्रवण कराएगा तो वहाँ लोग नृत्य करने लगते हैं, श्रोताओं के मन नाचने लगते हैं। और मन इंद्रियों का संचालक है, तो उनके हाथ पैर भी फड़कने लगते हैं। गोपियों के पाद विन्यास का वर्णन जब करते हैं सुखदेव जी महाराज, तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि गोपियाँ तो परकीया थीं प्रभो, फिर भगवान का इतना अधिक प्रेम उनके प्रति कैसे हो गया? यान प्रेम कथम भवेत, इतना प्रेम उनका कैसे हो गया? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्त वित्याद्यास्तद वल्लभ तयैव ही। गोपियाँ परकीया नहीं थीं, सर्वत्र प्रत्येक प्राणी की आत्मा में भगवान श्री कृष्ण ही आत्मस्वरूप हैं। आनंद लेने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ही गोपियों का रूप धारण कर लिए थे। यही लोग झगड़ा करते हैं ना, राधा जी बड़ी कि भगवान श्री कृष्ण बड़े। तुम्हें क्या चाहिए दोनों से? तुम्हें दोनों से जो चाहिए वो ले लो, तुम क्यों झगड़े में पड़ते हो? नहीं समझते राधा तत्व को, कृष्णत्व को। भेद बुद्धि जब तक आपकी बनी रहेगी तब तक वह भेद बुद्धि आपकी कामना को पूरी करेगी। आप राधा बनना चाहते हैं, आप माता जी राधा रानी ही होना चाहते हैं, राधा तत्व को जानना चाहते हैं, कृष्णत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, आप भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं, पहले निर्णय कर लो। भगवान से कुछ चाहते हैं कि भगवान को चाहते हैं? राधा जी राधा रानी से आप कुछ चाहते हैं, श्री जी से माता जी से कुछ चाहते हैं कि उनको ही चाहते हैं? अगर उनको ही चाहते हैं तो कोई विवाद का स्थान है नहीं।
परमात्मा श्री कृष्ण को चाहते हैं तो कोई विवाद का स्थान है ही नहीं। परमात्मा श्री कृष्ण से को चाहते हैं अगर आप, परमात्मा श्री कृष्ण से कुछ चाहते हैं यदि आप, तो बहुत सा विवाद है। आराधना में जाएंगे, उपासना में जाएंगे, अनेक भेद उत्पन्न होंगे वहाँ। प्रसीदता भगवता भक्ताय प्रोच्यते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद्व्रतम मम। अभय को प्राप्त करना है तो अद्वैत बुद्धि करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए। इसलिए हम अपने कर्म के स्वरूप को, हमारे वास्तविक स्वरूप को जान करके हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए समझ कर के हम वह करें। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में विधि और निषेध का पालन होता है, वेदों का, शास्त्रों के आदेश का पालन होता है, माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन होता है। हमारे प्रत्येक अंग से धर्म का पालन होना चाहिए, हमारी प्रत्येक क्रिया में धर्म का संपादन होना चाहिए, हमारा चिंतन परमात्मा के प्रति होना चाहिए, हमारी समस्त दिनचर्या में सदाचार होना चाहिए। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वश्चा प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। ये धर्म के लक्षण, 4 लक्षण हैं, बहुत लक्षण हैं धर्म के। तो सदाचार इसमें प्रमुख है, सदाचार इसमें प्रमुख है। यदि सदाचार से युक्त होकर के, आचार विचार से युक्त होकर के हम आराधना करते हैं तो फल की प्राप्ति होती है। आचार विहीन साधना, आचार विहीन उपासना वो केवल वो पूजा नहीं है, पूजा भास है। आभास एक आभास भी होता है। विधर्मः परधर्मश्च आभासा उपमा चला पंचशाखा अधर्मश्च धर्मज्ञो धर्मविद त्यजेत। 5 अधर्म की शाखाएं हैं। विधर्मः परधर्मश्च, विधर्म परधर्म, विधर्मः परधर्मश्च आभासा, आभास, चौथी छल। हाँ, विधर्मः परधर्मश्च आभासा उपमा छला। हाँ, उपमा और छल, छल्लाष्टम है। ये 5 अधर्म की शाखाएं हैं। जो धर्मवान पुरुष हैं, जिन्हें धर्म के फल की प्राप्ति करनी है, इन 5 को छोड़ देना चाहिए। जिनको इन 5 का अर्थ लिखना हो हमसे अलग से पूछ लेना, हम लिखा देंगे अनध्याय के दिन। तो इसलिए आभास यानी पूजा नहीं करना है। लेकिन चेला आ रहे हैं, अब कांच में से देख लिया कि चेला लोग आ रहे हैं, सो आंख बंद करके पूजा माला करने बैठ गए। नहीं, ये पूजा नहीं है, दिखाने का नाटक करना। अब चेलों ने सोचा गुरुजी बड़े भगवान के भक्त हैं, 100-100 का नोट चढ़ाया, चढ़ा करके अपने चले गए। गांव में जाके प्रशंसा की, महाराज जी तो जब भी जाओ तो पूजा करते मिलते हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। लाइन लग गई। अब 100 लोग आ गए, 100 लोग आ गए तो 100 रुपया में तो 10,000 हो गए। तो रोज का क्रम हो गया गुरुजी का ऐसा करना। तो जिस गुरु के मन में लोभ होगा, वो शिष्य के लोभ को दूर नहीं कर सकता। आया ध्यान में? जिस गुरु के मन में स्वयं लोभ है, वो आपके लोभ को दूर नहीं कर सकता। जो गुरु आपका स्वयं क्रोधी है, वो आपके क्रोध को नष्ट नहीं कर सकता। जो स्वयं कामी है, वो आपकी कामना को नष्ट नहीं कर सकता। जिस गुरु का अपने परिवार से संबंध है, मोह है, वो आपके मोह को दूर नहीं कर सकता। और चौथा क्या है? मद। जिस गुरु को अभिमान है, अपनी तपस्या का, ज्ञान का अभिमान है, वो आपके अभिमान को नष्ट नहीं कर सकता। और छठवां है मत्सर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन विकारों को दूर करने ही के लिए ही तो आप गुरु के चरणों की शरण लेते हैं। भोजन पानी तो आपके घर में है, गुरु के घर भंडारा खाने थोड़ी जाते हो आप। वो तो प्रसाद मिल जाए तो ठीक, अलग बात है। इसलिए गुरु से, इन विकारों से ऊपर उठने का उपाय हम जानते हैं। जो गुरु स्वयं विकार युक्त है,
मत्सर क्या है? मत्सर का अर्थ जानते कि नहीं? हैं? हाँ, किसी को बढ़ते हुए न देखना। हाँ, ईर्ष्या ठीक है, ईर्ष्या। हाँ हाँ, द्वेष तो हाँ, राग द्वेष अलग है। हाँ, ईर्ष्या सही का। उन्नति न देख पाना, हमसे बड़ा कैसे हो गया, है ना। हम एक छोटी सी कहानी बता देते हैं, प्रवचन बंद करते हैं। एक सेठ ने भगवान की आराधना की और आराधना करके उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान प्रसन्न हो गए तो सेठ ने भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो सेठ ने कहा कि मेरे मन में जो जो कामना हो वो कामना मेरी पूरी होते जावे, मैं जो इच्छा करूं वो मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा ठीक है, दिया, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम्हारे पड़ोसी को, जो सामने जो पड़ोसी रहता है, उसको दुगना मिलेगा, यानी डबल मर्डर से। तो सेठ ने कहा कोई बात नहीं, मिले तो मिले, मुझे मिल जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मर। तो रात में उसने संकल्प किया, उसके 2 बेटे थे, तो मेरे 2 मकान हो जाए। तो उसके सवेरे देखा तो बहुत सुंदर मकान 2 ठो खड़े हुए थे। मकान की छत पर गया, सामने नजर पड़ी तो वहाँ 4 मकान खड़े थे। दूसरे दिन उसने संकल्प किया कि मेरे 2 गाड़ी हो जावे, सामने वाले को 4 गाड़ी मिल गई। तीसरे दिन उसने संकल्प किया कि मेरे पास इतना अनाज हो जावे, तो उसके सामने वाले के पास दुगना ढेर लग गया अनाज का। जैसा जैसा संकल्प करता गया वैसा वैसा सामने वाले को भी प्राप्त होता गया। एक दिन उसके मन में विकार आ गया, मत्सर आ गया। मत्सर, तपस्या मैंने की, वरदान मैंने पाया, फल इसको मिल रहा है। तो दूसरे की उन्नति देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को सहन नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं ना। हिरण्यकशिपु सहन नहीं कर पा रहा था कि मेरा ही बेटा मेरे सामने परमात्मा का भजन क्यों कर रहा है। ए लो, तुमने खुद भजन करके वरदान पाए कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न शाम को मरूं, न सवेरे मरूं। तुमने खुद वरदान पाए तो वो ईश्वर होगा ना, जिसने वरदान दिए वो ईश्वर ही तो होगा, भगवान ही होगा। और उसका भजन करने के लिए अपने बेटे को मना कर रहा है। ये कैसी बुद्धि, आप देखिए कैसी दुष्ट बुद्धि है। तो उसके मन में मत्सर आ गया कि इसने तो कुछ किया नहीं और फल इसको मिल रहा है। तो उसने चौथे दिन संकल्प किया कि मेरे घर के सामने 2 कुएं खुद जावें, और वो भी बहुत गहरे गहरे कुएं खुद गए। सामने वाले के 4 खुद गए, 4 कुआं हो गए उसके घर के सामने। 5वें दिन उसने संकल्प किया कि मेरी एक आंख फूट जावे। है ना, सामने वाले की दोनों फूट गई। दरवाजा खोल के गिरा, सामने कुआं था, कुआं में गिरा, मृत्यु हो गई। ये मत्सर है, किसी को बढ़ते हुए न देख पाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो, महाराज जी से मिलना।